हाँ जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसके अंदर प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में और उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। यानी कि तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो हमारे पास था वो कंप्लीट रिएक्शन था और वो सिंगल वे में प्रोसीड होता था। और हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन था वो आपके पास डबल एरो से हम उसको रिप्रेजेंट करते थे और वो यानी कि हमारे पास बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड होता था और उसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते थे। तो इसी तरह हमने उसके एग्जांपल्स की बात की थी हाइड्रोजन और आयोडाइड की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसके अंदर जो है हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट होता क्या है। तो ये जो होता है हमारे पास यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन के सेम आ जाता है, मगर उसमें कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर हमारे पास कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इस तरह इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। तो इसके अंदर हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले पॉसिबिलिटीज़ में जो हमारे पास चीज़ आती है वो हमारे पास आती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी कि हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे रिएक्शन जो है हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। व्हेन द रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड दिस इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और इसको हम जो है फिजिकल फिनोमिना भी कहते हैं, फिजिकल फिनोमिना। और ये जो है हमारे पास फिजिकल फिनोमिना होता है और ये हमारे पास जो होता है कंप्लीट रिएक्शन भी कहते हैं। यानी कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो कंप्लीट रिएक्शन होता है या इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास बिल्डिंग्स आ जाती हैं, जैसे कि बिल्डिंग जो है हमारे पास, यानी कि इसकी एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ और ये बुक में भी हमारे पास यही है कि इसकी जो है यानी कि बिल्डिंग हमारे पास ऐसे खड़ी रहती है जैसे उसकी मेन रीज़न ये है कि उसको जो भी हर डायरेक्शन से फोर्स लग रही होती है ना वो इक्वल लग रही होती है और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास सिंगल वे में रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है वो हमारे पास है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है हमारे पास, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, हमारे पास रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता और इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मगर उनकी डायरेक्शन जो होती है वो हमारे पास अपोजिट होती है। तो उसको हम बोलते हैं कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इसके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of reverse reaction, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट होती है, तो अपोजिट होती है। तो ये हमारे पास जो होती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। जैसे कि हम जानते हैं डायनेमिक का जो मीनिंग है वो हमारे पास है स्टिल कंटिन्यूइंग। डायनेमिक मीनिंग से स्टिल कंटिन्यूइंग। और ये रिएक्शन जो हमारे पास बहुत फेज में प्रोसीड होता है, कंप्लीट नहीं होता। यानी कि हमारे पास फॉरवर्ड से रिवर्स फॉरवर्ड, ठीक है ना, होता रहता है। जैसे कि हमने एग्जांपल भी देखी थी, हमारे पास जो एग्जांपल आ गई थी कैल्शियम कार्बोनेट की, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर जो हमने ली थी यानी कि ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इकट्ठा आ गया था, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। ये हमारे पास दोनों वे में प्रोसीड हो रहा है, तो इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है तो वो हमारे पास ये है कि अगर हम ग्राफ की मदद से इसको देखते हैं, ग्राफ की मदद से, तो स्टार्ट में हमारे पास जो होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है एट इनिशियल स्टेज है, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है, मगर एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और जो रिवर्स रिएक्शन होता है हमारे पास यानी कि प्रोडक्ट्स जहाँ पे बने होते हैं वो स्टार्टिंग में तो निगलिजिबल होते हैं, मगर एट दी पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स जो है वो उनकी रेट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं, ये मैंने एग्जांपल दी है आपको कैल्शियम ऑक्साइड की, इसकी देख लेते हैं हम। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारे पास बना है तो ये स्टार्टिंग में जो है वो ज़ीरो होगा,
स्टार्टिंग में जो है ज़ीरो होगा, ये हमने जस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा है यहाँ पे। स्टार्टिंग में ज़ीरो होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास क्या होगा, इसकी जो अमाउंट है वो यानी कि यहाँ पे 1 है तो ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और एट द एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास ये जो है इंक्रीज़ होकर 1 हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास जो है यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो उस वक्त हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम इसका रिवर्स रिएक्शन देखें प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अगर हम ग्राफ की मदद से देखते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बात बताई है, एट इनिशियल स्टेज फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फास्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इज़ नेग्लिजिबल एंड विद पैसेज ऑफ टाइम द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ स्लो डाउन एंड द रिवर्स रिएक्शन इज़ स्पीड अप। रिवर्स रिएक्शन इज़ स्पीड अप, तो हमारे पास जो होता है यानी कि एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पे यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाते हैं, लेकिन डायरेक्शन जो अपोजिट होती है वहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास अचीव हो जाती है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है, अटेन हो जाती है हमें। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ को देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ग्राफ की बात आती है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं वो पीक पे होते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास है पीक पे होते हैं, इनके फॉरवर्ड रिएक्शन जो है यहाँ पे RF, ये जो है मैक्सिमम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है, सॉरी ये इस तरह हो गया हमारे पास कर्व, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। मगर यहाँ पे जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है वो स्टार्टिंग में ज़ीरो है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है वो सेम हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाती है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमारे पास अचीव हो जाती है। तो ये हमारे पास ग्राफ था। अगर इसकी एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे H2 प्लस I2, तो ये जो हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हमारे पास हमें मिला था 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इससे हमारे पास ये भी हमारे पास ये चीज़ है यानी कि, तो इसमें जो है हमारे पास इसको हम ये तो सिंगल वे में प्रोसीड हो रहा है ना, और इसको हम अलग दूसरे केस के मुताबिक देखें तो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन अलग कर दो H2 प्लस I2, तो इससे हमारे पास बन जाएगा 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। और इसके अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड को हम हीट करते हैं, ये रिवर्स रिएक्शन है, तो इससे हमारे पास H2 और I2 हमें मिलता है। अच्छा, तो ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसके मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक जो करैक्टरिस्टिक्स हैं तो उनकी बात अगर हम करने जा रहे हैं तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसका जो सबसे पहला हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स आ जाता है ना, मैक्रोस्कोपिक, तो सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट आता है वो ये है कि हम अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर हमने अचीव करनी है तो इसके लिए हमें जो है वो क्लोज्ड सिस्टम लेना होगा। क्लोज्ड सिस्टम कैसे, यानी कि हमने ना प्रीवियस लेक्चर में फ्लास्क ली थी, फ्लास्क उसके अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को जो किया था, हीट किया था, और इससे जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बना था और कार्बन डाइऑक्साइड बना था। और इसका जो हमने फ्लास्क ली थी वो क्लोज थी, यानी कि उसका मौज जो था वो क्लोज था, तो क्लोज था तो इसको हम कहते हैं कि ये क्लोज सिस्टम है। ये क्लोज सिस्टम इसलिए है कि यहाँ पे अगर हमने क्लोज सिस्टम लिया है तो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो उसके बाद क्योंकि ये एस्केप तो होगा नहीं क्योंकि हमने क्लोज ली हुई फ्लास्क, तो इस वजह से दोबारा यानी कि अपने आप को मेंटेन करेगी और एक कंबाइन होकर दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। अगर हम इसके बिलमुतबादिल अगर हम यहाँ पे ओपन फ्लास्क लेते हैं, ओपन फ्लास्क उसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो इससे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन तो जाता है, मगर ये गैस होती है। फ्लास्क हमारे पास ओपन होती है, ये जो होती है हमारे पास एस्केप हो जाती है, और ये हमारे पास जो आता है क्या कहते हैं दूसरा, सॉरी आपके पास आ जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन में। इरिवर्सिबल
रिवर्सिबल रिएक्शन में आ जाता है और जिसको हम इनकम्प्लीट कहते हैं, और इससे हमें जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होती। तो इससे हमें जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव होती है। तो सेकंड पॉइंट जो हमारे पास इसका आता है ना, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है एट इक्विलिब्रियम स्टेट डायरेक्शन हमारे पास स्टॉप नहीं होता, वही हमारे पास रिवर्सिबल की बता रहे हैं। फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जो हमने बात की है पहले। और इसका थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है वो ये है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनकी चेंज नहीं होती, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो सकती है। जिस तरह कलर या डेंसिटी वो रिमेन द सेम रहती हैं। और इसके लिए बहुत बड़ी हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो ये है कि ये हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो हमारे पास बोथ वेज में प्रोसीड होती है, अटेनेबल आइदर वे, बोथ वेज में, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, यानी कि रिएक्टेंट्स भी और प्रोडक्ट्स भी, रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स। बस ये आ जाएगा प्रोडक्ट। और लास्ट पॉइंट जो हमारे आज के लेक्चर का है वो ये है कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, जैसा कि H2 + I2 था और 2 हाइड्रोजन आयोडाइड है, अगर इसकी कंसनट्रेशन हम चेंज कर दें या टेम्परेचर चेंज कर दें तो इससे हमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो है H2 का 1 मोल है और इसको हम बढ़ा के 2 मोल कर दें तो इधर तो कंसनट्रेशन ख़राब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसकी वजह से भी हमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगी। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर जिसने पूरा देखा वो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।